आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको वीओ यानी कि विलेज ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में ग्राम संगठन कहते हैं, ग्राम संगठन क्या होता है, कैसे इसका गठन होता है, क्या इसमें अधिकारी बनते हैं, क्या उनके काम होते हैं, मैं पहले ही कई सारी वीडियो में समझा चुकी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस जाकर देखिएगा। लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, लास्ट में एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। बात कर लेते हैं आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको ग्राम संगठन की जो मीटिंग होती है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। ग्राम संगठन में 3 तरह से मीटिंग होती है। पहली महासभा या आम सभा की मीटिंग, दूसरी कार्यकारिणी समिति की मीटिंग, और अगर ओबी यानी कि ऑफिस बेरर जो अध्यक्ष सचिव को अध्यक्ष बनती है वो मीटिंग करें तो भी कार्यकारिणी समिति को ही बुलाएंगी, तो कार्यकारिणी समिति में ही उनकी ही मीटिंग हो जाती है। 2 तरह की ये मीटिंग हो गई। तीसरी होती है आपातकालीन मीटिंग, यानी किसी विशेष परिस्थितियों में जब कोई संकट हो या कोई आपात स्थिति हो तो अलग से एक मीटिंग भी बुलाई जा सकती है। तो मेन तो 2 प्रकार की मीटिंग होती है, महासभा और आम सभा की मीटिंग और कार्यकारिणी समिति की मीटिंग। आपातकालीन ये कभी कदार विशेष परिस्थितियों में हो गई तो हो गई, वरना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसमें से आज मैं आपको अपने इस वीडियो में, आज के वीडियो में महासभा या आम सभा की मीटिंग के बारे में बताऊंगी, कैसे की जाती है, क्या सामान की आवश्यकता होती है और उनमें क्या क्या निर्णय, क्या काम किए जाते हैं। महासभा और आम सभा दोनों एक ही बात है। महासभा और आम सभा किसको कहते हैं? जैसे एक ग्राम संगठन में अगर 5 समूह हैं तो 5 समूह में 10-12 दीदियां हर समूह में होंगी, तो सभी दीदियों को बुलाया जाएगा और वो सभी दीदियां आम सभा यानी कि महासभा कहलाएंगी। कार्यकारिणी समिति में जो दीदियां होती हैं वो प्रत्येक समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष होती है। उसके अलावा भी कोई सदस्य को भी ले सकते हैं, अगर तीनों में से कोई राजी ना हो तो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष विशेषकर चुनी जाती हैं, क्योंकि वही पढ़ी लिखी भी होती हैं। तो हर समूह की अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी समिति में होती हैं। और जितने भी समूह की दीदियाँ होती हैं, सब पूरे समूह, जितने 5 समूह या 8 समूह पे ग्राम संगठन बना है, तो एक ग्राम संगठन में जितने समूह जुड़े होते हैं वो सभी समूहों की सभी दीदियां आम सभा होती हैं। और आम सभा की मीटिंग जो है वो वर्ष में 1 बार करना अनिवार्य होता है। वैसे तो वर्ष में 2 बार करनी चाहिए, 6 महीने पर एक, फिर 6 महीने पर एक, जिससे कि आप अच्छे से ग्राम संगठन को चला सकें और समूहों का अच्छा भला और विकास हो सके। लेकिन अगर कोई वजह से ना कर पाएँ तो वर्ष में 1 बार तो करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो आज की वीडियो में महासभा आम सभा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए अगर आप नए आए हैं चैनल पर, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल पे जितनी भी अच्छी और नॉलेज की वीडियो अपलोड होती हैं उसको आप पहले से पहले देख पाएंगे। और मेरे चैनल पे आपको स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई, ग्राम संगठन से जुड़ी हुई, स्वयं सहायता समूह की नौकरियों से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी, एनआरएलएम एसआरएलएम की जानकारी, और बीसी सखी की जो भर्ती चल रही है उसकी जानकारी, समूह में और कोई भर्ती हो रही है उसकी जानकारी, बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई हैं चैनल पे और वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। तो चैनल से अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करने का ये भी फ़ायदा है कि जो भी वीडियो मैं डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी और आप पहले से पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। अन्यथा आप चैनल को पहले ढूंढेंगे, फिर आप मेरे चैनल पे वीडियोस देख पाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, उस पर ऑल क्लिक कराएगा वो दबा दीजिएगा, तो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी मेरे चैनल की जो भी मैं अपलोड करूँगी। और चैनल पे जाकर के बाकी वीडियोस देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, टॉपिक पे आ जाते हैं। आज के टॉपिक की जो बात है वो आम सभा की मीटिंग है। चलिए अब मीटिंग के बारे में आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जब हम लोग जो हैं आम सभा महासभा की मीटिंग करेंगे तो हमको बैठक करने के लिए क्या क्या सामान की आवश्यकता होगी। तो बैठक सामग्री इसमें क्या होनी चाहिए? प्रतिनिधियों तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्य बैठक से पहले निम्न सामग्री की व्यवस्था करेंगे। कौन व्यवस्था करेगा? कार्यकारिणी समिति की जो दीदियां चुनी हुई होंगी वो मीटिंग की व्यवस्था करेंगी।
और मीटिंग करने का काम कौन करेगा? जो ग्राम संगठन की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष होंगी वो। अब उसके बाद इसमें ज़रूरत क्या क्या चीज़ों की होगी, आवश्यकता। तो सामग्री सबसे पहले है आपका यहाँ पे 20-21 पे मत जाइएगा, क्योंकि ये नंबर दिया था मैंने, पूरी लिस्ट में से ये इतना निकाला है। तो 20, 21, 22 ये तो नंबरिंग है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए बड़ा हॉल या सामियाना होना चाहिए, एक बड़ा सा कमरा हो जहाँ आप मीटिंग कर सके। जब तक आपका ऑफिस नहीं बना है आपको कहीं ना कहीं तो मीटिंग करनी पड़ेगी। तो आप किसी के घर में अगर बड़ा आंगन हो तो वहाँ कर लीजिए, या कोई सरकारी स्कूल हो वहाँ कर लीजिए, जहाँ सारी दीदियाँ सहमत हो, या आपके गाँव में पंचायत भवन हो तो वहाँ पे। और उसमें अगर आप खुले में कर रही मैदान में तो बड़ा सा सामियाना भी लगा होना चाहिए। और उसके बाद अब बात कर ले तो ज़मीन में बिछाने के लिए दरी होनी चाहिए, और घड़ी होनी चाहिए, बड़ा घड़ी यानी कि बड़ी वाली घड़ी जो दीवार पे लगी होती, ताकि सभी दीदियों को दिखाई पड़े, ऊंचे पे लगाइए। माइक होना चाहिए, क्योंकि जो पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होती हैं तो माइक में बोलेंगी तभी तो सभी दीदियों तक आवाज़ जा पाएगी। तो बड़ा सा जो माइक है वो होना चाहिए। और उसके बाद अंकेक्षण प्रतिवेदन, जिसको ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं, तो ये लेखा जोखा होता है सभी सदस्यों को देने के लिए। अब जब ग्राम संगठन की मीटिंग होगी तो आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी कि क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल ये सब लिखा पढ़ी होती है, कितना आपने ऋण लिया है, कितना ऋण जमा कर दिया है, ये सब ब्यौरा होता है, सब लिखा पढ़ी जो है पैसों की होती है। बाकी पानी की व्यवस्था सभी के लिए करनी होती है, बैनर लगवाने पड़ते हैं, आमंत्रण पत्र जो है बंटवाना पड़ता है। अगर आप किसी अधिकारी को बुला रहे हैं या गाँव के प्रधान को बुला रहे हैं मीटिंग में, या और भी जो हमारे कैडर के जो है लोग होते हैं उनको, तो इस तरह से जो है आप पहले से ही मीटिंग के बारे में आमंत्रण पत्र भेज दिए जाते हैं, ताकि समय पर सब लोग उपस्थित हो। किस दिन मीटिंग होनी है, किस टाइम पर होनी है, सभी समूहों को आमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं, ताकि सारे समूह समय पर अपना काम पूरा करके मीटिंग में पहुंच सकें। तो पहले से ये जो है आमंत्रण पत्र भेज दिए जाते हैं। तो इतनी सारी व्यवस्था आपको करनी होती है। उसके बाद वहाँ पर पदाधिकारी जो ग्राम संगठन की अध्यक्ष होती हैं वो मीटिंग की अध्यक्षता करती हैं, और सभी लोग जो है बैठकर वहाँ पे बात करते हैं। खाने पीने की व्यवस्था होती है, नाश्ते की व्यवस्था होती है, क्योंकि सभी दीदियों को मीटिंग करने में पूरा दिन लग जाता है, तो उस वजह से खाना कहाँ खाएंगे, तो खाने की व्यवस्था होती है। काफ़ी सारी व्यवस्था होती है, और सरकार ने उसको इसलिए बजट भी दिया होता है। और चलिए बात कर लेते हैं मीटिंग की। तो यहाँ पर महासभा की बैठक की जो प्रक्रिया है, महासभा को जीबी भी कहते हैं, जनरल बॉडी। तो अब समय, तो महासभा की बैठक प्रत्येक 6 माह में होती है। जैसा कि मैंने बताया कि 6 माह में होना ज़रूरी होता है। 6 माह में अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 1 साल में तो ज़रूर करनी चाहिए। 6 माह में होती, जिसके सदस्य समूह के प्रत्येक सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें सदस्य समूह के प्रत्येक सदस्य भाग लेते हैं। जितने समूह में जितनी दीदियाँ होंगी, सभी दीदियाँ महासभा की बैठक में जाएंगी। अच्छा, ये 6 माह में एक बार क्यों होती है कि सारे जितने भी समूह ग्राम संगठन, मान लीजिए ग्राम संगठन में 5 समूह हैं और हर समूह में 10 दीदियाँ हैं, तो 50 दीदियाँ मान लो हैं, तो वो 50 इकट्ठा होंगी तो बहुत भीड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए 6 माह में एक ही बार मीटिंग इनकी रखी जाती है। और इसके बाद अध्यक्ष, सचिव तथा कोषाध्यक्ष के बाएं तरफ आजीविका मित्र तथा कतार के बाहर अध्यक्ष के दाएं तरफ परियोजना के कार्यकर्ता तथा अन्य आगंतुक सदस्य बैठते हैं। ये बैठक में कैसे कौन कहाँ बैठता है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी ऑलरेडी है, ग्राम सभा की बैठक। तो उसको मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगी, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी हो सका। बाकी आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। और फिर महासभा की बैठक का चर्चा का विषय, तो सबसे पहले जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे सभी लोग। उसके बाद अगर पहली बार मीटिंग हो रही है तो परिचय देंगे एक दूसरे का, या कोई अगर बीच में नया जुड़ा है ग्राम संगठन में, कोई नया समूह आकर जुड़ा है तो उसका भी परिचय होगा, तो परिचय दे देते हैं। और परिचय देने के बाद हम लोग जो आगे की प्रक्रिया करते हैं, देखिए जैसे समूह में हम लोग मीटिंग करते हैं तो वहाँ प्रार्थना और परिचय और एजेंडा होता है, तो ऐसे ग्राम संगठन में भी होता है। तो प्रार्थना करेंगे, फिर परिचय देंगे एक दूसरे को, और उसके बाद महासभा के बैठक पे हम लोग यहाँ पे फिर से देखिए पूरा लिखा है शुरू से। तो प्रार्थना करेंगे, परिचय करेंगे, फिर उपस्थिति लगाएंगे, प्रेजेंट लगाएंगे कि कौन कौन दीदियाँ समूह की उपस्थित हुई हैं, कौन नहीं हुई हैं। उपस्थिति लेने के बाद फिर पिछले बैठक का पुनरावलोकन करेंगे, यानी कि पिछली बैठक में जो भी बातचीत की थी वो उस पर जो है फिर से एक बार बातचीत होगी। कुछ निर्णय छूट गए थे या कुछ अधूरी बात रह गई थी तो पूरा करेंगे।
और पहली बैठक हो रही है तो पहली बैठक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सदस्य समूह के सदस्यों जीविका मित्र सीएम को जीविका मित्र भी कहते हैं। सीएम कम्युनिटी मोबिलाइजर, इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। ये भी एक पद होता है ग्राम संगठन में, इसकी भी नौकरी लगती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और जो है कहीं कहीं ग्राम संगठन में जीविका मित्र रजिस्टर लिखते हैं और कहीं कहीं VOA लिखते हैं। तो ये अलग अलग जगह पे, से बिहार है, छत्तीसगढ़ है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से नाम भी हो सकते हैं, पद भी हो सकते हैं। इसमें कोई जो है आप डाउट मत होइएगा। अपने यूपी में VOA रखा जाता है रजिस्टर लिखने के लिए ग्राम संगठन में। और सीएम जो होते हैं वो जो है ट्रेनिंग वगैरह देते हैं और प्रतियोगिता वगैरह में जो है दीदियों को करवाते हैं। और फिर उसके बाद उप समितियाँ होती हैं उत्पादन वर्धन गतिविधियों के लिए, प्रतिनिधियों, सूक्ष्म योजना, सरकारी योजनाओं इत्यादि में क्षमता वर्धन के लिए चर्चा कर प्रत्यक्ष प्रखंड स्तरीय फेडरेशन यानी कि CLF वगैरह को आवेदन पत्र देकर उन्हें उपलब्ध कराना, ये सारे काम होते हैं। उसके बाद है कार्यकारिणी समिति एवं उप समिति के कार्यकलापों की समीक्षा करना। मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में, एक बार बता चुकी हूँ कि ग्राम संगठन में समितियाँ उप समितियाँ भी होती हैं, यानी कि सामाजिक अंकेक्षण समिति, ऋण वसूली समिति, बैंक जुड़ाव समिति जिसको बैंक लिंकेज समिति भी कहते हैं, सामाजिक समिति होती है और खरीदारी समिति होती है, और भी बहुत समितियाँ अलग अलग तरीके से होती हैं। और तो ये सारी समितियाँ होती हैं, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, और कोशिश करूँगी उसका भी लिंक दे दूँगी तो आप उसको देख लीजिएगा, नहीं तो चैनल पे जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पे कई सारी समितियाँ होती हैं, इनसे भी बातचीत की जाती है, इनका कितना काम हुआ है, क्या क्या हुआ है, इनके भी कामों की समीक्षा की जाती है, देख रेख की जाती है। और समूह के जो सब परेशानियाँ हैं, समूह की जो आवश्यकताएँ हैं, समूह की दीदियों की जो सुझाव हैं, जो उनके जो प्रस्ताव हैं वो सब सुने जाते हैं। और जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनको बताया जाता है, कोई नौकरी होती है तो वो भी उनको समूहों को बताई जाती है। और जो है पैसे के लेन देन के बारे में, ऋण के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी जाती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि सरकारी संस्था के साथ समन्वय स्थापित और विभिन्न योजना तथा उसके सेवाओं पर चर्चा, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और नरेगा की, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन, अन्य योजनाओं के माध्यम से अपने जो शासी होते हैं, समूह होते हैं, उनको सेवाएं उपलब्ध कराना। तो देखिए कितना अच्छा काम है, यानी कि बहुत लोग की वृद्धा पेंशन नहीं बनी होगी, बहुत सी दिव्यांग पेंशन नहीं बनी होगी, बहुत से लोगों को आंगनबाड़ी से जो है लाभ नहीं मिल पाता होगा, पोषाहार नहीं मिल पाता होगा। ये सारा काम आपको ग्राम संगठन की जो बनेगी ग्राम संगठन, उसकी दीदियाँ जो है वो आपको दिलवाएंगी। तो ये ग्राम संगठन का काम है कि इन सारी योजनाओं का लाभ पूरे गाँव में और समूहों को दिलवाना। और उसके बाद विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कार्य योजना तैयार करना। जो भी सरकारी संस्थाओं के द्वारा सेवाएं, जो भी योजनाएं दी जाती हैं, वो सभी योजनाओं को समूहों को भी दिलवाना और बाकी गांव वालों को भी दिलवाना। काफ़ी कुछ जो है ग्राम संगठन के माध्यम से मिलेगा। और इसके बाद बात कर ले तो विगत वर्ष का समीक्षा करना और वार्षिक बजट तैयार करके उनका अनुमोदन करना। पैसे का मतलब लेखा जोखा पिछले वर्ष का है और आगे का जो है जो पैसा मिला है उसका बजट तैयार करना, कैसे खर्च करना है, कैसे विकास कार्य करवाने हैं गाँव में। फिर अंकेक्षण यानी कि ऑडिट प्रतिवेदन रिपोर्ट का अनुशोधन करना और समयानुसार ग्राम संगठन के नियमों में फेरबदल करना। अगर कोई नया नियम बनाना है ग्राम संगठन में तो वो बनाना है, कोई पुराना नियम जिसको चेंज करना है, बदलना है, तो वो सब जो है यही मीटिंग में तय होता है। इसके बाद जो है अंकेक्षण करने के लिए अंकेक्षण की नियुक्ति करना। देखिए इम्पोर्टेंट, अंकेक्षण का मतलब होता है ऑडिट भरना। ऑडिट क्या होता है कि आपने पैसे का जो खर्चा किया है और जो पैसा आपने कमाया है, यानी कि पैसे का आय व्यय का ब्यौरा, लेखा जोखा, ऋण जमा, ब्याज, जो कुछ भी है उसका पूरा जो है लेखा पढ़ी करना। जो लिखा पढ़ी होती है वो सब कंप्यूटर पे चढ़ाई जाती है, तो वो होती है अंकेक्षण करना यानी ऑडिट करना। तो जब कंप्यूटर पे चढ़ाते हैं तो ऑडिटर की नियुक्ति भी यहाँ पे की जाती है। तो एक ग्राम संगठन में ऑडिटर की पद भी निकलेगी, यानी कि ग्राम संगठन बनेगा तो ऑडिटर का भी एक पद उसमें होगा, अच्छी खासी उसमें सैलरी। कंप्यूटर चलाना आता होगा तभी आप ऑडिटर बन पाएंगे। और अगली बात कर लें भविष्य का कार्य योजना तैयार करना कि आगे भविष्य में हमें कौन कौन से काम करवाने हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें
अगला है ग्राम संगठन के लिए पूंजी इकट्ठा करना, यानी कि हमारे ग्राम संगठन में पैसा कहाँ कहाँ से इकट्ठा हो ताकि हम अपने गांव में और समूह के लिए अच्छा कर सकें। तो एक तो NRLM से हमें पैसा ग्राम संगठन में मिल जाएगा, जैसे समूह में मिलता है, और बैंक लिंकेज से हमें पैसा मिल जाता है। बाकी जो बड़े लोग होते हैं वो जो है अनुदान देते हैं, दान करते हैं पैसा, तो उनसे पैसा इकट्ठा करवाना, और कोई रोजगार करना, कोई ऐसा बिजनेस करना कि जिससे पैसा कमाएं और सभी लोग अपना उसमें अंशदान जमा करें। कई तरीके हैं पैसे को इकट्ठा करने के। अगला है प्रखंड स्तरीय फेडरेशन की सदस्यता लेने के प्रस्ताव पारित करना, यानी कि जब हमारा ग्राम संगठन बन जाता है और 6-7 महीना हो जाते हैं चलते हुए, अच्छे से चल रहा है सब कुछ, तो फिर हमें क्लस्टर की यानी कि CLF में जाके सदस्यता लेनी होती। जिस तरह समूह से जुड़कर ग्राम संगठन बनता है, वैसे ही कई सारे ग्राम संगठन मिलकर एक क्लस्टर बनता है। तो अगर 5 समूह पे एक ग्राम संगठन बनता है, उस तरीके से 5 ग्राम संगठन पे एक क्लस्टर बन जाता है। तो यहाँ पर क्लस्टर में सदस्यता, जैसे कि हम 100 रुपये जमा करके ग्राम संगठन में जो है 100 रुपये का अंशदान करके सदस्यता लेते हैं, वैसे ही ग्राम संगठन भी क्लस्टर में जाके अंशदान जमा करता है और वहाँ सदस्यता लेता है। उसके लिए प्रस्ताव समूह ग्राम संगठन में पारित करना होता है, सभी की मीटिंग होती है उसी के सामने। अगला है ग्राम संगठन में कार्य करने वाले कार्यकर्ता की नियुक्ति एवं उनके कार्य को समाप्त करने का अधिकार, यानी ग्राम संगठन में जिस पदों पर नौकरी निकलती है उनको नियुक्त करना और उनको नौकरी से हटाना, ये सब जो है ग्राम संगठन के नियमों में होता है। तो ये सारे नियम थे और बहुत सारे काम जो ग्राम संगठन की आम सभा यानी महासभा में निर्णय लिए जाते हैं और मीटिंग की जाती है, आपस में बातचीत की जाती है। तो आम सभा की मीटिंग के बारे में क्या क्या होता है मैंने आपको समझा दिया, बता दिया, सामग्री भी बता दी। और इसके बाद मैं आगे की वीडियो में ग्राम संगठन की जो कार्यकारिणी जो समिति की मीटिंग होती है उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। वो मीटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि वो हर महीने होती है और हर 15 दिन पर होती है, इसलिए जो है आपको उस मीटिंग के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो है आप वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और चलिए, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल से जुड़े रहिए, जानकारी प्राप्त करते रहिए और मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।